इस वीडियो को पूरा देखो, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। लाइक मिस्र सब्सक्राइब मांगा जरूर जाता है, करें। मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। आज क्यों प्रेयर करने के बाद भी लोगों में चेंजेस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, वो अपने बारे में खुदा से कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ मांगते रहते। लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। अच्छा, जैसे ही आमीन बोल दिया, प्रभु कहता है ओके, लिस्ट कंप्लीट हो गया, चल अभी कुछ बात करना है। मैं बात क्या करूं प्रभु, मेरे को तो प्रार्थना यही पता है, पास्टर ने यही समझाया। कभी आपने सोचा है इस बारे में? जिसे प्रार्थना की उसने कहा तलवार अंदर रखो, वो चुपचाप से मरने के लिए चला गया था। लेकिन जो दुआ नहीं कर रहे थे, उन्होंने तलवारें निकाली। कभी आपने सोचा है, कोई तुम्हें कहता है जब तक तुम उसको न सुनाओ तुम्हें नींद नहीं आती? इतना घटिया नेचर क्यों है तुम्हारा? मैं क्यों सहूं? तुम्हें सहने के लिए ही बुलाया गया है। आमेन। देखना है एक वचन, एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए प्लीज। सी हियर, यहां देखो 12:2। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं क्यों सहूं। डोंट बिहेव लाइक नॉन क्रिश्चियंस। 12:2 हिब्रूस, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। थैंक यू जीसस। देखो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या ताकूं प्रभु? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अब 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। 3, इसीलिए उस पर ध्यान दो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं जब भी लोगों को बर्दाश्त करता हूं ना, ये वचन पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सूरज उसने भी सहा था, तू भी सह। मैं क्यों सहूं? मैं क्यों सुनूं? जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। शो योर राइचियसनेस विथ योर फ्रूट्स। अपनी धार्मिकता को फलों में दिखाओ। कभी आपने सोचा है क्यों यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो? यीशु जानता था क्या होने वाला है, वो अच्छे से जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहता था कि ये लोग खड़े रहे, लेकिन सब भाग गए। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो नहीं कर रहे थे वो तलवारें निकाल रहे थे। मैं कभी कभी पूछता हूं, खुदा कुछ लोग दुआ करते हैं, चेंज क्यों नहीं होते? मुझे प्रभु पता है क्या बोल रहा था, आप सूरज, इनको पता एक्चुअली दुआ है क्या? इनको पता है दुआ सिर्फ मांगना है, उसके बाद अपने आप को मुझसे शेयर करना इन्हें नहीं आता। They never share themselves. जानते हो प्रार्थना क्यों करनी जरूरी है? क्यों जरूरी है? आधा घंटा और चाहिए, और चाहिए आधा घंटा भी। आर यू रेडी? एक दिन बाइबल बताती है इजराइल के ऊपर एक अटैक हो रहा था। सॉरी, नॉट इजराइल, जूडा, यहूदा। और जैसे ही उन दिनों में जो तख्त पे बैठा था यहोशापात, वचन कहता है यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वजीरों और प्यादों को गिनने से बेहतर वो खुदा के हैकल में चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा की खोज करने लगा। और जैसे ही बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उपवास कर रहा था, जैसे ही उनकी दुआएं कंप्लीट हुई, एक कॉमन मैन के ऊपर पाखरू उतरा है। He was not a prophet, वो नबी नहीं था। यहीजियल
एक लड़का था वहां पर। मैं आपको कभी उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, मैंने उसके लिए पढ़ा है। कौन था वो बंदा, कुछ ऐतिहासिक किताबों में से मैंने उसके लिए पढ़ा। भले ही वो सामने नहीं आता था, पर खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। ऐसे बहुत से लोग होते थे यीशु की सेवकाइयों में, जो मैं बिलीव करता हूं भले ही वो 12 में नहीं गिने गए, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए रहते थे। आप जानते हो, जब इस आदमी के ऊपर आत्मा उतरा, तब इस आदमी ने यहोशापात से खड़े होकर कहा, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे लोगों, ध्यान दो। और जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर ध्यान किया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो भीड़ जो तुम्हारे सामने आ रही है, उनसे मत डरो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम लड़ने के लिए जाना और तुम देख लेना, तुम वहां पर लड़ोगे नहीं, तुम अपना बचाव देखोगे। और वचन कहता है यहोशापात जीता। एक दिन नेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं। वो जानता था कि जिस काम को वो कर रहा है, वहां पर छुट्टियां मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी नौकर था, और वो जानता था कि छुट्टियां बरोबर नहीं मिलेंगी। लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे जाने दे वहां पर। जब राजा उससे पूछता है, तेरा मन उदास क्यों है, तो बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, तो मैं क्या उदास न रहूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कोई दुख नहीं है इसको पर्सनली। कोई है यहां पर जो खुदा की कलीसिया के लिए रोता है? लॉर्ड, निकलो स्वार्थियों अपने जीवन से, सिर्फ मैं। थोड़ा आसपास भी नजर घुमाओ। तुमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, उनके दुखों को अपने हृदय में लेके खुदा के पास जाना सीखो। सिर्फ मैं, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मेरा जॉब, मैं। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मैं है। मैं, मेरा काम, मैं। खुदा ने तुम्हें भेड़ बनाया था, पर कुछ लोग बकरियां बन गए हैं अब। वो राजा के सामने जाता है। राजा बोलता है, क्या हुआ? बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, हमारे किवाड़ टूटे हुए हैं, हमारी दीवारें टूटी हुई हैं। तो रानी बैठी थी, बोलती है, बोल क्या मांगता है? बोलता है, मुझे जाने दो। जैसे ही छुट्टी मिलती है, उसके बाद कहता है, एक काम कर दो, और भी एक लेटर लिख के दो, वहां पर दीवार बनाने में जो मटेरियल चाहिए मुझे थोड़ा मिल जाए वहां पर। आप जानते हो, वचन कहता है, इतना बड़ा राजा उसे कहता है, ठीक है जा। और नेमिया जाता है और वहां पर दीवार बनाता है। एक समय था जब दानियल के समय में लोग दर्शन देखते थे। आप जानते हैं, लोग दानियल के पास आते थे, दानियल दुआएं करके उन्हें उसका अर्थ बताया करता था। जिस समय इस पृथ्वी पर एनोश नाम का लड़का पैदा हुआ, बाइबल बताती है, तब से लोगों ने दुआ करना शुरू की थी। पतरस जेल में था, चर्च का लीडर अंदर था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु पतरस को छुड़ा। वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे पतरस को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं प्रार्थना करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं। यहोशापात ने प्रार्थना की, प्रभु ने मदद भेजी। नेमिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको मनुष्य का फेवर दिया। ओ बाइबल बताती है, एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। कलीसिया ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत छोड़े गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे काम प्रार्थना के बाद क्यों हुए? पहले क्यों नहीं हुए? हमेशा याद रखना, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। वो आपको खुदा के अंदर ले जाती है, वो चमत्कार करवाती है, वो उससे मिरेकल करवाती है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आपने क्यों कहा निरंतर प्रार्थना करो? सूरज, प्रार्थना तुझे मेरे अंदर ले आती है, मेरे अंदर। आप उसमें रहते हो, वो आप में रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है आपकी प्रार्थना? यही गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, ये दे। कितनी लोअर स्टैंडर्ड लाइफ है आपकी।
बस यही प्रार्थना है। कभी आपने सोचा है जितना मुझे बदलना चाहिए था मैं उतना क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना यहीं पर है। बस ओ प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कितने लोग हैं जो उससे आगे जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, मिक्स होते हैं उसके साथ। मैं बिलीव करता हूं आज का संदेश तुम कभी नहीं भूलोगे। यू शुड प्रे। जब दुआ नहीं होती, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। यीशु को देखा आपने? अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बाइबल में है, लेकिन ये मेरे वर्ड्स हैं। दुआओं का बेटा है। आपको पता है ये दुआओं का बेटा है। लोग उसके आने के लिए दुआएं करते थे। एक औरत जो 80 साल से विधवा थी, वो उपवास करती थी कि मसीह आए। शिमोन बूढ़ा दुआएं करता था। मैंने अपनी बाइबल में उसके लिए लिखा है, तू दुआओं का बेटा है, दुआओं से आया है तू। मैं जानता हूं तेरे लिए भविष्यवाणी भी थी, लेकिन तू दुआओं के लिए। मैं जब ये वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे कह रहे थे, ओके देख, मेरे पहली बार आने के लिए दुआएं की गई थी, अब तू मेरे दोबारा आने के लिए दुआएं कर। ओ जीसस, कम सून, तू आ। आपको पता है जब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है जब वो 30 साल का हुआ, यूहन्ना के सामने आके खड़ा हो गया और कहता है बैप्टाइज मी। और जैसे ही बपतिस्मा उसने लिया, लिखा है उसने दरियाए यरदन पे प्रार्थना की। जैसे ही उसने परमेश्वर से बात की, लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद वो अपने 12 चेलों को बोलता है, आपको पता है जीसस जब भीड़ को देखा ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा था, देखूं अब कौन कीमत चुकाना चाहता है। लोग पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आए। याद रखिए, कभी कभी आवाज सुनने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। मिरेकल्स नीचे वालों के लिए है, आवाज पहाड़ों पर रहने वालों के लिए है। जो नीचे रहते थे उन्होंने चंगाइयां अनुभव की, ओ ये मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन वो ऊपर चढ़ गया। देखूं अब चमत्कार के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए कौन ऊपर आ रहा है। चमत्कार होते हैं ना, वो नीचे वालों के लिए। खुदा को सुनने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप ऊपर क्यों चढ़ गए? क्या तुझे नहीं पता था बहुत साल पहले मूसा मुझे सुनने के लिए ऊपर आया था? वाह लॉर्ड, तूने देखा मैंने अपनी उंगलियों से उसे 10 आज्ञा लिख के दी। तूने देखा जब मैं पृथ्वी पर आया तो एक लड़की को मेरे सामने लेकर आ गए, मैं नीचे झुका, मैं उंगलियों से लिखने लगा। देख मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए मूसा आया था। Yes, Lord. A same God. उसे प्रार्थना की और जब वो ऊपर आया, चेलों को बोलता है आओ, और वो लोग बैठे। उसने उनको कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊं, आओ बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आए, ओ तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा हमेशा ऐसे प्रार्थना किया करो। नीचे उतरा, इतनी बड़ी भीड़ थी, कहता है चेलों को प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। और आगे गया, फरीसियों को उसने देखा वो दुआ कैसे करते हैं, उन्हें सिखाता है दुआ इस तरह मत करो। देखो एक आदमी को जो कहता था मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन इसको देखो, इसने कहा मैं पापी हूं, और अपने घर गया। फिर आगे जाता है, फिर चेलों को सिखाता है अब आओ मैं तुम्हें दूसरा सिखाता हूं, जब प्रार्थना करते हो विडो की तरह करो, जब तक नहीं मिलता है तब तक करते रहो। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, बाइबल बताती है किद्रोन के नाले पर चेलों के लिए प्रार्थना करता है, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हों। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, गत्समनी में प्रार्थना करता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, क्रूस पे प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसके बाद वो मुर्दों से जिंदा होता है, उठा लिया जाता है, और इब्रानियों में लिखा है आज भी वो अपराधियों के लिए दुआएं करता है। जानते हैं जीसस कौन है? यस ऑफ कोर्स ही इज सन ऑफ गॉड, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो दुआ करने वाला व्यक्ति है। आप याद रखना भाई, प्रचार करते करते एक आदमी खुदा से दूर हो सकता है, प्रार्थना करते करते कोई खुदा से दूर नहीं हो सकता।
प्रचार को बाद में चुनो, पहले दुआओं को चुनो। कुछ लोग कहते हैं मुझसे दुआ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गॉसिप्स चालू हैं। मैं किससे बात कर सकता हूं? ओके, सोचो आपके घर पे कोई आ गया और आप बैठ गए, और कैसा है बेटा? अच्छी हूँ। अच्छी है। मम्मा कैसे हैं आपके? अच्छी है। अच्छी है। जॉब करते हो आप? नहीं, करते हो? क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है बेटा। और आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? आंटी अंकल। आंटी अंकल रहती है, लड़की रहती है उनकी? लड़का हो ना, ये फालतू बातें ही करूंगा ना। और बेटा, और सब ठीक है? हाँ। चलो अब आपसे बात करेंगे। और बेटा आप कैसे हो? अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता। सरनेम? प्रसाद। पिताजी का नाम? बलिराम। मम्मी का नाम? आरती। दादाजी का नाम? ये नई वंशावली लिख रहा हूं। बेटा आपका नाम? अदिति। आदिति। मम्मी का नाम? अर्चना। ओके, आप ठीक है? आप भी फोकट खा रहे हैं? ओके, यू ऑल आर माई डॉटर्स। आप मेरी बेटियों की तरह हो। चलेगा ना? मैं ऐसे बात करूंगा तो अब मैं उनसे बात करूंगा, अब मैं उनसे बात करूंगा, अब उनसे बात करूंगा। चलो मिलेंगे बाद में। अब मैं दुआ करता हूं। ओके। पिता, यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप बड़े महान हैं, धन्यवाद। सारी ताकत तो इनमें बांट दी। इधर क्या होगा प्रार्थना तुमसे? एक एक घंटा चिपके हुए रहते हैं, एक एक घंटा वो वायर पड़ी रहती है इधर। कुछ कुछ तो मुची बनाते, इधर स्पीकर लटकता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? इधर 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 स्पीकर लटकता है। ओ वायर लगा के रखेंगे। हाँ बोलो। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आती किधर है? बैटरी है तुम लोग के पास? क्या है आखिर? हम तो थक जाते हैं। कहिए, जो मनुष्यों से अधिक बात करते हैं वो खुदा से कम बात करते हैं, और जो लोगों से कम बात करते हैं वो खुदा से अधिक बात करते हैं। एहे, हालेलुया। लोगों से कम बात करो, पाप भी कम होंगे, गुनाह भी कम होंगे तुमसे। आमीन। गुनाह भी तुमसे कम होंगे। लोगों से कम बात करो। जब भी तुम्हारी बातचीत में यह वर्ड आया, और बता, पाप शुरू हो गया, तुम्हारा गुनाह शुरू हो गया। और बता, कौन भागा है इधर से? कौन से कर्ज, किसने कर्जा लिया? आईपीएल में क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो क्या हुआ? अब क्या है, तुम लोग का बातचीत खत्म हो गया। अब तुम लोग टाइम बिता रहे हो। अब तुम्हारी बातचीत गॉसिप पे टर्न हो गई। आप मुझे कभी कॉल करके देखो, पहली बात तो मैं उठाता नहीं हूं। सुनिए, लेकिन अगर मैं गलती से कॉल बैक कर भी लूं आपको, तो आपसे मैं बात करूंगा। हेलो, हाँ आकाश भाई, हाँ भैया मैं आपको कॉल कर रहा था। हाँ मैंने किया है ना, बोलना। भैया कुछ बात करनी है। हाँ बोलना भाई, बोलना बोलना। क्या हुआ भाई? बोलना प्यारे भाई। कुछ प्रॉब्लम है भैया। हाँ हाँ बता, इन शॉर्ट बता भैया, ये प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं आकाश, हम दुआ करेंगे आपके लिए। डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू। हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके भैया, और बता। और कुछ भी नहीं है? और राई, जीरा दाना सब घर पे रख। अब अगर मैं और बताने पे जाऊंगा ना, चलो और बात करनी है? और बताओ। हाँ अभी और बता रहा हूं। कल मयूर आया था। अच्छा, क्या बोल रहा था भैया? बोल रहा था तू लुच्चा है एक नंबर का। और सुनना है भाई? नहीं भैया, बस अभी वो बहुत सुन लिया यार। क्यों सुनना चाहते हो तुम? और बात करने की इतनी लस्ट क्यों है तुम लोगों में? नहीं होनी चाहिए।
अरे उससे बात करो, बात करते करते तुम सामर्थी बन जाओगे। उससे बात करो, गाड़ी चलाते हो उससे बात करो, बाइक पे बैठते हो उससे बात करो, खाना खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना करके खाना खाओ, जब निकलते हो उससे प्रार्थना करो। याद रखिएगा, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, जब तुम परमेश्वर से बात करते हो ना, विश्वास करो तुम्हारी सारी कमजोरियां वो तुम्हें वहां से खींचता है अंदर से, और अपनी सारी सामर्थ वो तुम्हारे अंदर डालता है।